हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स मैट्रिक्स निकालना बताएंगे। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स मैट्रिक्स तथा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने बताया था कि कोई भी रेक्टेंगुलर एरे जिसके अंदर एलिमेंट हमारे रो और कॉलम में एडजस्ट किए जाते हैं उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो सपोज करो मैट्रिक्स हमारी ये है, A इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5 और 4 5 6 4 5 6 ये हमारी एक मैट्रिक्स है। इस ये मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है, 3x3, जिसपे 3 रो और 3 कॉलम है। तो 3 रो और 3 कॉलम यानी 1 2 3 हमारी रो हैं, 1 2 3 हमारे कॉलम हैं। इस मैट्रिक्सों कि हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर बनाना चाहें तो ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसको हम ए डैश से लिखते हैं, ए डैश। तो ए डैश इज इक्वल टू, अगर हम रो को कॉलम में बदल दें तो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होती है। यानी ये रो है, इस रो को हमने कॉलम में बदल दिया, ये रो है, इसको हमने कॉलम में बदल दिया 5, ये रो है, इसको हमने कॉलम में बदल दिया 6। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हम रो को कॉलम में चेंज करके ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो किसी भी दी गई मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो हम रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात हो जाती है। इसका ऑर्डर वही होगा जो कॉलम पहली वाली मैट्रिक्स का होता है, यानी ये भी 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स हमारी होगी। और चूंकि 3x3 ऑर्डर यानी I इक्वल टू J बराबर 3 है, इसलिए ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम के बराबर होते हैं। यानी ith रो इज इक्वल टू होता है jth कॉलम। तो I और J का मान हमारा समान है, इसलिए ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसा कि हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डी जे ऑफ ए, हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए, सहगुणनखंड मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, सहगुणनखंड आव्यूह। तो सहगुणनखंड आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम
हर एक एलिमेंट का सहगुणनखंड निकालते हैं, या हम उसको कह सकते हैं इसका माइनर निकालेंगे। तो जब हम सहगुणनखंड, ये हमारा एलिमेंट हमने बताया था, इसको हम लिखते हैं A11, ये A12 और ये A13। तो जब हम सहगुणनखंड A11 निकालेंगे तो ये रो छूटेगी और ये कॉलम छूटेगा। ये 4 एलिमेंट हमारे बचेंगे। तो ये 4 एलिमेंट हमारे इसके सहगुणनखंड कहलाएंगे। 4, 5, 5, 6। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को हम माइनर मैट्रिक्स भी बोलते हैं या सह मैट्रिक्स भी बोलेंगे, को मैट्रिक्स। ऑपरेशन इसका कैसे करते हैं, इसका इसके साथ गुणा किया जाता है, इसका इसके साथ गुणा किया जाता है और बीच में माइनस चिन्ह होता है। तो 4 छंग 24 और माइनस 5 25, कुल मिलाकर के आ जाएगा 25 में से 24 गए -1। ये पहले एलिमेंट का सहगुणनखंड है A11। अब हम निकालेंगे A12। A12 ये आ गया। अब ये लाइन, ये कॉलम छूटेगा और लाइन तो हमारी यही छूटती रहेगी, क्योंकि उसी लाइन का हम निकाल रहे हैं, अभी 1 1 का ही निकाल रहे हैं। तो अब हम इस कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेंगे हमारे ये 3, 2 ये और 2 ये। तो ये बच जाएगा हमारा 3, 4 और 5, 6। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18 -4 पंचे 20, इसका आ गया -2। अब हम निकालेंगे A13। A13 हमने निकाला तो अब ये कॉलम छूटेगा, अब ये 4 बचेंगे हमारे। तो 3, 4, 4, 5। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 5 के साथ किया 15, 4 का 4 के साथ किया -16, यानी ये आ गया -1। तो पहली रो का तीनों हमारे सहगुणनखंड निकल आए, A11, A12, A13। अब हम दूसरी रो का निकालेंगे A21। A21 जब लेंगे तो अब ये लाइन छूटेगी हमारी, ये पूरी लाइन हमारी जो है छूटती रहेगी, कॉलम इसके सामने का छूटेगा। तो जब हम A21 निकालेंगे यानी इसका, तो ये लाइन छूटी, ये कॉलम छूटा और ये लाइन छूटी, बचे हमारे 2, 3, 5, 6। 2, 3, 5, 6। इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 दूनी 12, 5 त्रिक 15, ये आ गया -3। अब हम निकालेंगे इसका A22। अब हमारा ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगी, तो बचेगा हमारा 1, 3, 4, 6। 1, 3 और 4, 6। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 -4 3 12, यानी ये आ जाएगा -6। अब हम निकालेंगे A23। A23 में अब हमारा ये लाइन छूटेगी और ये कॉलम छूटेगा, बचेगा 1, 2, 4, 5। तो 1, 2, 4, 5, ये आ जाएगा 5 का 5 -4 दूनी 8 बराबर -3। पहली रो के सभी निकल आए, दूसरी रो के सभी निकल आए। अब हम तीसरी रो का निकालेंगे तो तीसरी रो का A31 में आ जाएगा हमारा, ये छूटेगा, ये छूटेगा,
2 3 4 5, 2 3 4 5, इसका हम मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, 5 दूनी 10 माइनस 12 बराबर आ जाएगा -2। फिर हम निकालेंगे A32, A32 में हमारा ये छूटेगा और ये छूटेगा, बचेगा 1335, 1335। इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का नम 5 माइनस 3 का 9 बराबर -4। अब हम निकालेंगे लास्ट वाला A33, तो A33 ये हमारा छूटा, ये छूटा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4 का नाम 4 -6 बराबर -2। ये हमारे जो है सब के कोफैक्टर हमने निकाल लिए, यानी सहगुणनखंडों। तो ये सहगुणनखंड जो हमारे निकले हैं A11, A12, A13, A21, तो इस प्रकार से हमने कोफैक्टर ज्ञात कर लिए A11, A12, A13। अब हम मैट्रिक्स लिखेंगे। इसके पहले हम कोफैक्टर के चिन्ह बदल लेते हैं। सबसे पहले हमें प्लस से चलते हैं, तो प्लस माइनस, यानी ये हमारा माइनस का होगा, फिर प्लस ये माइनस, फिर प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, फिर ये प्लस। तो प्लस 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 रहेगा, जहां पर डबल माइनस आ जाएगा वो भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी इस तरीके से A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33, ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हम पुट करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, फिर ये -1, फिर माइनस माइनस ये वैल्यू +3 हो जाएगी, ये माइनस का, फिर ये माइनस माइनस +3 इधर आ जाए तो ये -2, इसका लें माइनस माइनस हो +4 और ये आ जाएगी -2। ये जो मैट्रिक्स मिली ये हमने चिन्हों सहित तो कोफैक्टर लिख दिए। अब इस कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए, यानी ADJ ऑफ A बराबर, इसको हम ट्रांसपोज कर दें, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दें, यानी -1 2 -1, फिर 3 -6 3 -2 4 -2। तो ये मैट्रिक्स हमें जो प्राप्त होती है, ये मैट्रिक्स हमारी कहलाती है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालते हैं। जितने हमारे जितने एलिमेंट होंगे उतने ही हमारे कोफैक्टर बनेंगे। सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उसके हम साइन चेंज करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर हम उसको एडजस्ट करने के बाद फिर हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी रो को कॉलम में बदल देंगे। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है उसको हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं।
तो ये ए मैट्रिक्स जो हमारी दी हुई है, उस दी हुई मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया? एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसके चिन्ह बदलेंगे, प्लस से शुरू करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे मैट्रिक्स में, फिर उसके हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करते समय रो को हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं, तो जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होती है उस मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर हमें इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना होता है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के ही आगे हम थोड़ी सी प्रोसेस और करते हैं तो हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकल आती है। यानी एक ही प्रश्न में हम एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स सभी को देख लेते हैं। एक ही प्रश्न से पूरा हमारा जो है क्लियर हो जाता है कि हम इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। अब इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे मॉड ऑफ ए, ये बराबर होता है इनवर्स मैट्रिक्स। यानी इनवर्स मैट्रिक्स के लिए हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स तो निकाल ली, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर हमें निकालना आता है तो हमें रह जाता शेष मॉड ऑफ ए ज्ञात करना। मॉड ऑफ ए निकालने के बाद इसको हम अगर डिवाइड कर दें एडजॉइंट मैट्रिक्स में तो हमें इनवर्स मैट्रिक्स जो है प्राप्त हो जाएगी। मॉड ऑफ ए निकालते हैं डिटर्मिनेंट से, हम मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स ना हो करके एक डिटर्मिनेंट है, यानी 1 2 3 3 4 5 4 5 6 1 2 3 3 4 5 4 5 6 मान लिया ये एक हमारा डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को हम हल कर लेते हैं, उसी को हम मॉड ऑफ ए बोलते हैं। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए इस डिटर्मिनेंट का हम हल करेंगे। पहली रो के सापेक्ष इसको हम खोल देंगे, तो 1 के सापेक्ष हमने खोला 1 इंटू ये छूटेगा ये छूटेगा, इसका गुणा इसका गुणा, यानी 4 छंग 24 माइनस 5 25। फिर माइनस का चिन्ह होगा, 2 के सापेक्ष खोल देंगे, ये छूटेगा ये छूटेगा, 6 त्रिक 18 और 4 पंचे 20। फिर ये प्लस का होता है प्लस 3, इसके सापेक्ष खोल देंगे, ये छूटेगा 5 त्रिको 15 और माइनस 4 तक 16। तो ये हमारा आ गया 1, 25 में से 24 गए -1 यानी -1, फिर -2, 18 में से 20 में से 18 गए यानी इंटू -2 और ये +3 और इंटू -1, ये बराबर हो जाएगा -1 + 4 और -3। तो 3 1 और 3 4, यानी ये हो जाएगा इसका 0, यानी इसका मॉड ऑफ 0 आ गया। मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। अब हम इस पे एडजॉइंट मैट्रिक्स ये हमारी है, इस पे हम मॉड ऑफ ए यानी 0 से अगर डिवाइड कर दें 0 तो ये मैट्रिक्स हमारी 0 हो जाएगी, यानी इसके इनवर्स मैट्रिक्स हमारी 0 होगी। तो इस प्रकार से हम इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं। अब मान लो 0 अगर ना आता है, तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गई कि 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता, कोई संख्या आती मॉड, मान लो 2 आ जाती, तो 2 से हम सब में डिवाइड कर देते, यानी 1/2 लिख देते और बाकी ये मैट्रिक्स लिख देते, तो वो हमारी इनवर्स मैट्रिक्स निकल आती। तो इस आव्यूह चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पूछी जाती है वो इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए या समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो इनवर्स मैट्रिक्स अगर हमें निकालना आता है तो समीकरण का हल करना भी आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज है इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना। इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं
कोफैक्टर का हम चिन्ह बदल लेते हैं, फिर उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, फिर हम मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं, यानी उसका परिमाण निकाल लेते हैं उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के माध्यम से। फिर हम ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला हमारा होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। इस प्रकार से हमारी इनवर्स मैट्रिक्स जो है ज्ञात हो जाती है। समझ में आ गया? इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। इस अबीव चैप्टर में इनवर्स मैट्रिक्स ही मेन प्रॉब्लम है। अगर इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आता है और मैट्रिक्स का गुणा करना अगर आता है तो ये समझो कि पूरी अबीव हमें जो है आ गई। और इसका प्रश्न भी जो है एक जरूर पूछा जाता है। अब देखिए मैट्रिक्स का हम गुणा कैसे करेंगे। मैट्रिक्स का गुणा, मान लो ये ए मैट्रिक्स दी है और कोई एक दूसरी बी मैट्रिक्स दी होती। मान लो हमने इसी मैट्रिक्स को भी मान लिया, या हम ये कह लें कि हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए का ए के साथ गुणा। तो ए का जब हम ए के साथ गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो हम गुणा देखें कि गुणा करने योग्य है कि नहीं है मैट्रिक्स। गुणा करने योग्य तभी होगी जब हमने बताया था कि जब पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर हो। तो यहां पर अगर हम दोनों मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 1 4 2 2 6 5, फिर यहां पर हमने ए लिखा 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5। रुको, फिर तो स्टोरेज के मैसेज है। दीपो वाला छटका दो। तो मैट्रिक्स का गुणा देखिए, अगर दो मैट्रिक्स का हमें आपस में गुणा करना है तो मैट्रिक्स का हम गुणा कैसे करेंगे। तो हमने बताया कि पहली की रो और दूसरी का कॉलम, तो पहली की रो ये लेंगे और दूसरे के प्रत्येक कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहली की रो का पहला हमने एलिमेंट उठाया 1 और 1 का प्रत्येक कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। तो 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 का हम 1 के साथ करेंगे प्लस 2 आ जाएगा। फिर 3 का 2 के साथ करेंगे प्लस 6 आ जाएगा। ये हमारा एक एलिमेंट मिलेगा इसका। अब हम रो तो यही रहेगी लेकिन कॉलम हमारा चेंज हो जाएगा। तो 1 को हम 2 के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2 यानी 2। 2 का हम 4 के साथ करेंगे 4 दूनी 8। फिर 3 का हम 6 के साथ करेंगे प्लस 18। ये दूसरा एलिमेंट आया। तीसरा एलिमेंट निकालने के लिए रो हमारी यही रहेगी लेकिन कॉलम हमारा चेंज हो रहा है। तो 1 का 3 के साथ करेंगे यानी 3। 2 का 2 के साथ किया 2 दूनी 4 और 3 का हमने 5 के साथ किया फिर ऊपर 15। तीनों एलिमेंट हमारे पहली रो के प्राप्त हो गए। अब इसी प्रकार से इसका हम दूसरी रो लेंगे। दूसरी रो हमने इसको लिया, ये हमने दूसरी रो ली। अब दूसरी रो को भी हम इसी क्रम में करेंगे, पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो 1 का हमने 1 के साथ किया तो 1 आया। 4 का हमने 1 के साथ किया तो 4 आ गया। प्लस 2 का हमने 2 के साथ किया 2 दूनी 4 आ गया। कॉलम चेंज करेंगे, 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का 4 का 4 के साथ करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 2 का 6 के साथ करेंगे प्लस 12 आ जाएगा।
फिर कॉलम चेंज करेंगे, 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 का 2 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये दूसरी रो के तीनों एलिमेंट हमारे प्राप्त हो गए। अब हम इसी प्रकार से तीसरी रो को लेंगे, प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 का हमने 1 के साथ किया तो 2 आ गया, प्लस 6 का हमने 1 के साथ किया तो 6 आ गया, प्लस 5 का हमने 2 के साथ किया तो 10 आ गया। अब 2 का हम कॉलम चेंज करेंगे, 2 का 2 के साथ करेंगे तो 4 आया, फिर 6 का हम 4 के साथ करेंगे तो प्लस 24 आ जाएगा, फिर 5 का हम 6 के साथ करेंगे प्लस 30 आ जाएगा। अब फिर हम कॉलम चेंज कर रहे हैं, 2 का 3 के साथ किया तो 2 3 6, 6 का हमने 2 के साथ किया, 6 दूनी 12, और 5 का हमने 5 के साथ किया प्लस 25। ये मैट्रिक्स हमारी गुणा हो गई मैट्रिक्स का। अब हम इनको योग कर देंगे तो 6 2 8 1 9, 18 2 20 8 28, 4 3 7 और 15 22, 4 4 8 1 9, 4 2 4 6 8 8 12 20, 10 8 18 18 3 21, 6 2 8 और 10 18, 24 4 28 28 30 58, 6 17 17 और 25 25 और 10 35 और 7 42। ये जो मैट्रिक्स हमारी प्राप्त हुई है वो मिली है A इंटू ए बराबर A स्क्वायर, यानी A में हमने गुणा किया तो A स्क्वायर मिल गई। इसी प्रकार से अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम स्क्वायर में अब A का फिर गुणा कर देंगे तो हमें क्यूब मिल जाएगी। या इसी प्रकार से अगर दो मैट्रिक्स दी हैं तो A इंटू बी हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी मैट्रिक्स का गुणा कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स का योग और अंतर तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ किया जाता है, लेकिन गुणा जो होता है वो हमारा डिफरेंट है दोनों से। तो दो मैट्रिक्स का गुणा हम तभी कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर हो। तो पहली मैट्रिक्स की हम पहली रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ हम गुणा करते हैं, तब हमें तीनों एलिमेंट प्राप्त होते हैं। फिर हम दूसरी रो को लेते हैं, उसमें भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। फिर हम तीसरी रो को लेंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, और फिर हम सारे अंकों को योग कर लेते हैं तो हमारे 3x3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। यानी अगर हमने 3x3 की मैट्रिक्स का गुणा किया है तो 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का हम गुणा निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स का गुणा अगर निकालना आ गया तो ये समझो कि इनवर्स मैट्रिक्स भी तुम सीख लोगे, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स में ये नहीं है मैट्रिक्स का गुणा, लेकिन समीकरण हल करते समय हम मैट्रिक्स का गुणा करते हैं। तो अगर गुणा करना आता है और इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी आती है तो इसका मतलब समीकरण हल करना भी आ जाएगा। और समीकरण अगर हल करना आ गया तो ये समझो कि पूरी मैट्रिक्स तुम्हें आ गई। सबसे मेन क्वेश्चन उस पे समीकरण हल करना है मैट्रिक्स के माध्यम से। तो मैट्रिक्स के माध्यम से जब हम समीकरण को हल करेंगे तो सर्वप्रथम उसकी हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज करते हैं, तब हमें एडजॉइंट मिलेगी।
तो हमें ट्रांसपोज करना भी आ जाएगा और एडजॉइंट निकालना भी आ जाएगा तथा कोफैक्टर निकालना भी आ जाएगा। ये तीनों चीजें हम सीख लेंगे। इसके बाद इनवर्स जब हम निकालेंगे तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए कर लेंगे, तो मॉड ऑफ ए भी निकालना हमें आ जाएगा। अब समीकरण हल करते समय हम x बराबर एक फॉर्मूला यूज करते हैं ए इनवर्स इनटू बी। यहां पर ए इनवर्स जो मैट्रिक्स हमने निकाली है वो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा एक्स वाई जेड का मान हो जाता है। तो इस प्रकार से समीकरण को हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर इनवर्स मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन करना हमें जो है आ गया। समझ गए?